एक समय था जब टीवी पर ओम नमः शिवाय की गूंज हर घर में सुनाई देती थी, पर उस गूंज को पैदा करने वाला इंसान अब इस दुनिया में नहीं रहा। धीरज कुमार, वो शख्स जो पर्दे पर भी हीरो था और पर्दे के पीछे भी भगवान के किरदारों को जिंदा कर देता था। 15 जुलाई 2025 को वो इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गया। आईसीयू में भर्ती थे, सांसें रुकती चली गईं और सिनेमा जगत का एक युग खत्म हो गया। आज हम बात करेंगे उस कलाकार की जिसने देव आनंद, अमिताभ और हेमा मालिनी के साथ भी काम किया और जिसने साईं बाबा, श्री गणेश और ओम नमः शिवाय जैसे धारावाहिकों से करोड़ों लोगों की भक्ति को आकार दिया। ये है धीरज कुमार की पूरी कहानी, एक शांत लेकिन ऐतिहासिक जीवन की यात्रा। धीरज कुमार का जन्म 1946 में पंजाब के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनका असली नाम था धीरज कोहली। बचपन से ही अभिनय में रुचि थी और पढ़ाई के साथ साथ नाटक, थिएटर करते रहे। उन्हें शुरुआत में मॉडलिंग और विज्ञापन फिल्मों से पहचान मिली, खासकर एक दांतों के पेस्ट के विज्ञापन से। 1970 के दशक में उन्होंने हिंदी फिल्मों में कदम रखा और धीरे धीरे उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया। रोटी कपड़ा और मकान मनोज कुमार के साथ, स्वामी सरगम, पूरब और पश्चिम हीरा पन्ना। उनकी आंखों में गहराई थी और आवाज में शांति, इसीलिए वो गंभीर और भावुक किरदारों के लिए जाने जाते थे। वो उन कलाकारों में से थे जो हीरो नहीं, कहानी का संतुलन बनते थे। फिल्मों से हटकर जब उन्होंने टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा, तब असली जादू हुआ। उन्होंने 1986 में अपनी निर्माण कंपनी क्रिएटिव आई लिमिटेड शुरू की। इसके बाद उन्होंने भारत के सबसे बड़े पौराणिक धारावाहिक बनाए, ओम नमः शिवाय, श्री गणेश, साईं बाबा, जय मां वैष्णो देवी, घर की लक्ष्मी बेटियां। उनका एक ही उद्देश्य था, भारतीय संस्कृति को टेलीविजन पर फिर से जीवित करना। लोगों ने उन्हें सिर्फ निर्माता नहीं, आस्था का रचयिता माना। धीरज कुमार की पत्नी जरीना वहाब थीं और दोनों की जोड़ी फिल्मी दुनिया में चर्चित रही। वो बेहद शांत, आध्यात्मिक और अनुशासित व्यक्ति थे। न कोई विवाद, न कोई दिखावा, सिर्फ कर्म और सेवा। लेकिन 2025 में अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें न्यूमोनिया हो गया था और उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो आईसीयू में थे और वेंटिलेटर पर रखा गया था। 15 जुलाई को उन्होंने 59 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन से फिल्म और टेलीविजन जगत दोनों में शोक की लहर दौड़ गई। हेमा मालिनी, आसित मोदी और कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। धीरज कुमार सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने टेलीविजन को मंदिर बना दिया था। उन्होंने जहां जहां काम किया, वहां संस्कार छोड़ दिए। आज भी उनके बनाए गए धारावाहिक भारत में आस्था और भक्ति का प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि शोर नहीं, श्रद्धा से काम करो, पहचान खुद ब खुद बनती है। आज भले ही वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन ओम नमः शिवाय की आवाज में, साईं बाबा की झांकी में और गणेश जी की कथा में धीरज कुमार आज भी जिंदा है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शांतिपूर्वक विदा, एक महान कलाकार।